संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो जिनेंद्र भगवान में भी अभी वेदनी कर्म का उदय है, तो वेदनी कर्म के उदय से होने वाले उन परिसहों का सद्भाव वहां पर बन जाता है, वो यहाँ पर बताया गया। तो इस तरह से और भी जो परिचय वहां पर हैं वो सब परिचय मिलकर के 11 परिचय हो जाते हैं। तो जिनेंद्र भगवान में कौन कौन से 11 परिचय होंगे? तो क्षुधा होगा, है ना, पिपासा भी है, शीत उष्ण भी है, दंश मशक भी है। क्या समझे? जो पहले 11 बताए थे ना, है ना, अब उनमें से केवल 3 कम करना है। 14 बताए थे, उनमें से 3 कम करना है ना। तो ये 3 परिचय कौन कौन से कम हो जाते हैं? एक तो प्रज्ञा और अज्ञान, ये 2 परिचय कम हो गए, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का उनके लिए क्षय हो गया। तो ना उनके लिए प्रज्ञा बची ना अज्ञान बचा। इसका संबंध ज्ञानावरण कर्म के साथ में है। तो 2 परिचयों का अभाव ये हो गया, और एक उनके लिए अंतराय कर्म का क्षय हो गया। तो अंतराय कर्म के कारण से अलाप परिचय होता है, तो उस अलाप का भी उनके लिए अभाव हो गया। तो ये 3 परिचयों का अभाव होने पर 14 में से अगर यही 3 कम कर दो तो 11 परिचयों का सद्भाव जिनेंद्र भगवान में जान लेना चाहिए। समझ आ गया? कहो तो फिर आगे बढ़े। आगे समझ में? जिनेंद्र भगवान में है ना, अब विधि रूप में बस यही 3 कम कर दो, बाकी सब क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक। अब आप सोचो, अब भगवान में क्या क्षुधा परिचय होती है? भगवान में क्या पिपासा परिचय होती है? सुन रहे हो? अब देखो कितना बड़ा ये सैद्धांतिक एक दोष आ जाएगा। अगर कोई सिद्धांत के अनुसार कहे जिनेंद्र भगवान में भी क्षुधा का कष्ट होता है, इसलिए वो उस क्षुधा को दूर करने के लिए कभी कभी भोजन लेते हैं, कबलाहार लेते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनमें वेदना है, वेदनी कर्म का उदय है। असाता वेदनी के उदय में भूख लगती है, उनको भी असाता वेदनी कर्म का उदय है। ये सिद्ध है, तुम्हारे सूत्रों से ही सिद्ध है। समझ में आ रहा है? तो फिर इसी धारणा को लेकर के एक श्वेतांबर जो संप्रदाय है उनमें यही माना जाता है ना। दिगंबरों में केवली भगवान को कबलाहारी नहीं कहा गया, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में केवली भगवान को कबलाहारी कहा गया इसी कारण से। अब उनका तर्क तो ठीक है, वेदनी का उदय है वो तो हम भी मान रहे हैं, क्योंकि अभी वेदनी का अभाव तो हुआ नहीं, चाहे वो साता वेदनी हो या असाता वेदनी हो, किसी का भी उदय भगवान में हो सकता है। लेकिन केवल इतनी मात्र से परिचय या कष्ट इतना नहीं हो जाता कि वो उनके लिए भूख का प्रतिकार करने के लिए उन्हें भोजन करा दे। समझ आ रहा है? आगे पीछे का जब तक सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो इतनी सी बात पर आप अगर अपना कोई भी नया अभिप्राय बना लोगे
तो कुछ लोग जो आपके बहकावे में आ जाते हैं वो आपके मत को मानने लग जाते हैं। तो इसलिए जो ये बात है वो यहां पर अधूरी रह गई। जब आपको कर्म सिद्धांत पढ़ाया था तब 8वें अध्याय में बताया था कि वेदनी कर्म अपना काम तब करता है जब उसके साथ में मोहनीय होता है। इसलिए सूत्र में ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयोर नाम गोत्रांतराय ऐसा सूत्र लिखा है। यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद में पहले वेदनी कर्म रखा, फिर मोहनी कर्म रखा, क्योंकि वेदनी का संबंध मोहनी से है। अब जब मोहनी नहीं रहा तो वेदनी अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। एक उदाहरण दिया था, आप लोगों को याद हो तो बता दो। कुछ याद नहीं रहता? कान ढाक के सुनते हो सब लोग हैं। नाक तो ढकी रहती थी, अब ठंड में कान और ढक गए, अब बचे ही क्या है? आंखों से केवल देख रहे हो क्या है ना? तो क्या बताया था कि जैसे रस्सी होती है, हाँ अब आ गई जल गई है ना, उस रस्सी को जला दिया जाए तो रस्सी की शेप तो रह जाती है, लेकिन रस्सी में रस्सी जैसा कुछ नहीं रह जाता। समझे ना? वो जली हुई वहां वैसी ही ऐंठी हुई, वैसी ही लहराती हुई रखी तो रहेगी, लेकिन वो काम की कुछ नहीं है। तो ऐसे ही है, वेदनी का उदय होते हुए भी मोहनी के अभाव के कारण से वो वेदनी कुछ भी काम करने लायक नहीं रहती। अब अगर उस वेदना का उदय भी मान लें, मान लो असाता वेदनी कर्म का उदय भी है, तो भी एक तरफ तो उनकी आत्मा में अनंत सुख अनंत चतुष्टय के माध्यम से उत्पन्न हो गया, तो उस अनंत सुख का वेदन करेंगे कि उस असाता वेदनी कर्म का जो मंद उदय उसका वेदन करेंगे। और उसका वेदन अगर उसमें हो भी जाए तो शक्कर के पहाड़ में या शक्कर के समुद्र में अगर नीम की एक इतनी सी बूंद डाल भी दोगे तो क्या समुद्र खारा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा? है? तो वो वेदना इतनी तो नहीं हो जाएगी कि उन्हें कोई भूख की वेदना हो जाए कि मुझे भूख लग रही है, कि मुझे भूख की वेदना को मिटाने के लिए भोजन करना पड़े। जब उन्हीं को भोजन करना पड़ेगा तो फिर उनके पास में अनंत वीर आ गया, अनंत शक्ति आ गई, तो वो क्या काम की करेगी? जो शक्ति उन्हें पहले भी कभी बाधित नहीं करती थी शरीर के साथ में भी, तो अब जो केवल ज्ञान हो गया तो अब कैसे बाधा पैदा करेगी वो शक्ति उनके लिए? एक तो वज्रसभ नारा जैसा सेनन, और उसके बावजूद भी जब उनको भूख नहीं लगती, उसको भी जब सहन करने की शक्ति जब अरिहंत अवस्था में पूरी की पूरी प्रकट हो गई, तो अब इस असाता वेदनी से कौन सा उनके लिए दुख रह गया? तो ये नहीं समझने के कारण से अन्य लोगों ने ऐसा एक मत बना लिया, केवली कबलाहारी होते हैं, ये सिद्धांत बन चुका है। तो उसको यहां समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि अगर केवली भगवान में असाता वेदनी का उदय भी है तो वो इतना मंद है कि साता का तो समुद्र लहरा रहा है और उनके अंदर अनंत सुख उत्पन्न हो चुका है, वो उसका वेदन करेंगे, अनुभव करेंगे कि तुम्हारी असाता का वेदन करेंगे, है ना? तो ये भाव ध्यान में रख करके ही ये समझा जाता है कि केवली भगवान के लिए कोई असाता के उदय से कोई परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय कहा गया है, वो सिर्फ वेदनी कर्म का उदय है इसलिए कहा गया है ना? तो कष्ट तो जब प्रवृत्ति में भी होते तब नहीं होता, जब 6-6 महीने तक बैठ सकते हैं, जब उनके लिए 6-6 महीने में भूख नहीं लगती है, और उसके बावजूद भी अगर मान लो आहार इत्यादि के लिए जाते हैं, तो वो तो एक तीर्थंकर है इसलिए जाना पड़ता है, अन्यथा बाहुबली जैसों को तो वो भी नहीं जाना पड़ता। समझ आ रहा है? तो जिनके पास में वज्रसभ नारा सेनन होता है, उन्हें कोई ये असाता की वेदनाएं पीड़ित नहीं करती हैं। और रिद्धियों में भी ऐसी रिद्धियां हो जाती हैं जो तप्त रिद्धि। ये तप्त रिद्धि का मतलब होता है जितना जितना तपेंगे उतना ही उतना शरीर में और ज्यादा रिद्धियां प्रकट होंगी, उतना ही ज्यादा और तेज प्रकट होगा। तो उन्हें भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है मुनि अवस्था में भी। तो जब वो अरिहंत बन जाएंगे तो कैसे भोजन करेंगे? अब अरिहंत बनने के बाद भोजन करने जाएंगे भगवान बन करके, अनंत ज्ञान के धारी होकर के, तो किसके घर में जाएंगे? जब उन्हें अपने केवल ज्ञान में सब दिखाई दे रहा है, तो अब किसके घर में भोजन करने जाएंगे? और जो भोजन करेंगे तो उस भोजन करते समय पर उन्हें वह भोजन कहां से बन के आया, कैसे बन के आया, समझ आ रहा है?
किस खेत से वो गेहूं बना था, उस खेत में पहले क्या था, वो तक दिखाई देगा उसमें, क्योंकि अनंत ज्ञान में सब दिखाई दे रहा है। तो उनका फिर अंतराय कैसे फलेगा भोजन करते समय, जब उसमें उनको सब दिखाई देगा, दुनिया में कितने जीवों के मांस कहाँ पड़े हैं, कितने जीव मर रहे हैं, कितने स्लॉटर हाउस, सब तो चल रहे हैं, तो केवल ज्ञान में सब दिखाई दे रहा है। तो उस पीड़ा, उसके साथ में भोजन कैसे कर लेंगे, एक सोचने की बात है, समझ आ रहा है? जब आपके सामने पूरा संसार का दुख दिखाई दे रहा हो, कितनी जगह अर्थियां निकल रही, कितने लोग कहां मर रहे, कितने जीव कितने तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो रहे, और उस समय पर आपकी इतनी भूख कि आप सब देखते हुए भोजन कर जाओ, तो एक तो सामान्य साधु भी नहीं करता ऐसे, तो समझ आ रहा है? तो ये तर्क हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। केवल ज्ञान होने के बाद में फिर इस तरह से भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, और इस तरह से जो आवश्यकता नहीं रही तो वो इसका कारण यही है कि उनके पास में जब अनंत शक्ति अनंत ज्ञान आ गया, अनंत सुख का जो वेदन कर रहे हैं, वो छोटी सी क्षुधा के लिए कहां जाएंगे, क्या करेंगे? तो उसके लिए भी इतने तर्क दिए जाते हैं कि वो अतिशय रूप से भोजन कर लेते। वो एक अतिशय बताया गया है कि वो लोगों की समझ में नहीं आता, वो गुप्त रूप से भोजन हो जाता उनका, इसको अतिशय कहा गया है। जब आपको इसी को अतिशय मानना है तो ये क्यों नहीं अतिशय मान लेते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद उन्हें भूख नहीं लगती, ये उनका अतिशय है। समझ आ रहा है? लेकिन जब जिद आ जाती है, आग्रह हो जाता है, तो कोई भी समझने की कोशिश करता नहीं है। तो जब सामान्य से मुनि अवस्था में भी इस तरीके की वेदना नहीं होती और इस तरीके के अलाभों को सहन करने की शक्ति होती है, तो मुनि बनकर के केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद तो फिर इस तरीके की वेदना का कोई भी अवसर ही नहीं है। तो कभी भी केवल ज्ञान होने के बाद में केवली भगवान को इसलिए आहार नहीं होता क्योंकि उन्हें सर्व शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। आत्मा शरीर से अपना संबंध छोड़ चुकी है, इंद्रियों का काम नहीं है कुछ भी। भोजन किससे किया जाएगा? जिह्वा इंद्रिय का क्षयोपशम ही नहीं है जब, तो जिह्वा का कोई काम ही नहीं रहा, जिह्वा से कोई स्वाद ही नहीं आना, जिह्वा का कुछ काम ही नहीं होना, तो भोजन कैसे हो जाएगा? नहीं समझे? क्योंकि जिह्वा इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से स्वाद देती है, या पता पड़ता है कि मैं भोजन कर रहा हूं। तो जब कोई भी इंद्रियां ही काम नहीं करेंगी तो उस समय पर वह अतीन्द्रिय हो गए, तो उस समय पर उनके लिए शरीर का भोजन करने का कोई भी औचित्य कहीं से कहीं तक नहीं बैठता। लेकिन इतना बड़ा विरोधाभास भी लोगों ने एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर रखा है ना। इसलिए केवली कबलाहारी हैं या नहीं है, इन सिद्धांतों पे ही दिगंबर और श्वेतांबर, ये दो मतों का एक बहुत बड़ा विभाजन का एक ये पॉइंट है जो ध्यान रखना चाहिए। सुन रहे हैं? तो यहां पर इसलिए ये बताना पड़ रहा है क्योंकि क्षुधा, पिपासा, फिर शीत, उष्ण सभी हैं। तो फिर भगवान के लिए फिर ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, क्या क्या करोगे तुम? ठंडी से बचाने के लिए क्या करोगे? फिर उनके औदारिक, परम औदारिक शरीर होने का मतलब ही क्या रहा? जो वो पहले मुनि अवस्था में सहन कर सकते थे, अब अगर अरियंत में ना करेंगे तो फिर अरियंत अवस्था मुनि अवस्था से बड़ी कैसे कहलाएगी? तो ऐसी कोई भी बाधाएं उनके अंदर नहीं होती हैं। केवल असाता वेदनी का जो मंद उदय रहता है वो चलता रहता है, उससे ज्यादा साता वेदनी का भी आश्रव होता रहता है। क्योंकि आश्रव उनके लिए ईर्यापथ जो आश्रव होता है वो साता वेदनी का आश्रव होगा, और जो उदय आ रहा है वो पुराने कर्म का उदय आ सकता है। लेकिन जो आश्रव नया जो आ रहा है वो बाढ़ की बाढ़ आ रही है, साता की, और एक अंतरंग में अनंत सुख अलग चल रहा है। तो इतना सारा तो सुख है, और उसके बीच में अगर ये असाता का मंद उदय चल रहा है तो इससे कौन सी वेदना हो रही है? ये समझ करके ध्यान में ये रखना है कि अरिहंत भगवान को परिचय तो है लेकिन कोई बाधा उससे नहीं है ना। और परिचय नहीं कहा गया, परिचय जय कहा गया है ना। जब मुनि महाराज ही परिचय जय कर लेते हैं तो फिर अरिहंत भगवान ने अभी तक जय नहीं कर पाई क्या परिचय की? तो परिचय जय कही गई है, परिचय की जय कर चुके हैं। जय करने का मतलब जय जय हो गई बस, अब जय 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 माने जीत चुके हैं। समझ आ रहा है? तभी जय बोली जाती है जब कुछ जीत लेते हैं। क्या सुन रहे हो? यूं जय नहीं हो जाती है। जय जय क्यों कह ली जाती है? जब इनने कुछ हमसे ज्यादा जीत लिया हो तब कहना पड़ता है जय जय गुरुदेव।
समझ आ रहा है ना? हाँ, तो जय जय यूं ही नहीं होती है। तो अब इतनी जय कर ली है इतने परिसों की, तब वो जय जय होती है, जय अरिहंत, जय श्री जिन। समझ आ रहा है? तो इसलिए जानो कि एकादश जने माने भगवान के अंदर 11 परिचय होते भी हैं और एक अपेक्षा से नहीं होते हैं। ठीक है ना? बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय है। अब देखो, एक सूक्ष्म सांप्राय और एक बादर सांप्राय। तो सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान, तो उससे पहले के जितने भी गुण स्थान है वो सब क्या हो गए? बादर सांप्राय। माने 9वें गुण स्थान तक सभी परिचय होते हैं। समझ आ रहा है ना? तो अब आप ये भी समझ लो, उसमें आप भी आ गए, आपका भी कोई ना कोई गुण स्थान तो होगा ही। बादर सांप्राय तक सभी गुण स्थानों में सभी परिचय होते हैं। क्या समझ रहे हो? तो एक मुनि महाराज को ही क्यों देखते रहते हो? तुमको परिचय नहीं होते क्या? कष्ट तो होते हैं, लेकिन आप उसका निवारण करते रहते हो, है ना? जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा निवारण भी करोगे। तो ये जो कष्ट का परिचय का होना है, ये तो जब तक बादर कसाय है ना? अगर बादर कसाय 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज की अपेक्षा से समझी जाए तो आपकी कसाय तो उनसे भी और बादर हो गई। बादर माने मोटी, समझ आ रहा? तो वो बादर कसाय जब निचले गुण स्थानों में भी है तो उनमें कष्ट तो परिचय तो उनमें भी है, लेकिन परिचय जय नहीं है। क्या है? जय नहीं है। समझ आ रहा? परिचय तो है महाराज, लेकिन परिचय जय नहीं है। इसलिए यहां पर जो बताया जा रहा है कि बादर सांप्राय सर्वे, यानी बादर सांप्राय तक के गुण स्थानों में सभी परिचय हैं। तो इसका मतलब है परिसों का सद्भाव बताया जा रहा है। यहां पे जय की अपेक्षा नहीं, परिसों का सद्भाव बताया जा रहा है। तो उस बादर माने मोटी कसाएं जिनके पास में है, उनके पास में परिचय भी उतने ही बड़े बड़े हैं। इसलिए चाहे आप पहले गुण स्थान वाले हों, चाहे चौथे वाले हों, चाहे 5वें वाले हों, परिचय तो है ही है। ठीक है ना? यहां पर जो कहा जा रहा है वो उन सब बादर कसाय वाले जीवों को उसमें ग्रहण कर लिया जाएगा। और सूक्ष्म सांप्राय 10वें से और उसके आगे का ये सब वर्णन हो ही चुका। 11वें 12वें का, 13वें 14वें का वर्णन हो ही चुका। नीचे के जो वर्णन थे वो सब पूरे हो गए। इस तरह से यहां तक इन सूत्रों में किस गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं, इन सब का यहां पर वर्णन पूर्ण हो जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने उस मत का खंडन सीखा जिसमें केवली भगवान को भी कवलाहारी मानते हैं। माना कि जिनेंद्र भगवान में वेदनीय के उदय में क्षुधा, पिपासा आदि 11 परिचयों का सद्भाव रहता है, परंतु वे उस कष्ट के प्रतिकार के लिए कवलाहार नहीं करते। 8वें अध्याय के सूत्र 4 में जाना था कि वेदनीय का संबंध मोहनीय से होता है। बिना मोहनीय के वेदनीय एक जली हुई रस्सी के समान हो जाता है। उसकी सिर्फ शेप रह जाती है, उपयोगिता नहीं। केवली अवस्था में मोहनीय का नाश होने से अब वेदनीय कुछ काम का नहीं रहता। अगर मान भी ले कि अनंत चतुष्टय पैदा होने के उपरांत भी उन्हें मंद असाता वेदनीय का वेदन होगा, तो उस अनंत सुख रूपी शक्कर के समुद्र में असाता रूपी नीम की एक बूंद समुद्र को खारा नहीं कर सकती। अतः वे उस क्षुधा का नहीं अपितु अनंत सुख का ही वेदन करते हैं। यहाँ परिचय तो सिर्फ असाता वेदनीय के उदय की अपेक्षा से बताया जा रहा है। अन्यथा वज्र ऋषभ नाराज सहनन के कारण कष्ट तो उन्हें मुनि अवस्था में प्रवृत्ति में भी नहीं होता। उन्हें तप्त रिद्धि जैसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे वे जितना तपते हैं शरीर में उतना तेज और रिद्धियां आती हैं। तीर्थंकरों को तो आहार के लिए जाना होता है, पर बाहुबली जैसे मुनि तो उसके लिए भी नहीं जाते। जब मुनि अवस्था में ही भूख की वेदना नहीं होती और अलाभों को सहन करने की शक्ति होती है, तो अनंत वीर्य वाली अरिहंत अवस्था में इस वेदना का कोई अवसर ही नहीं है। केवली को अनंत ज्ञान में संसार का सारा दुख दिख रहा होता है। स्लॉटर हाउस, जीवों के मांस, लोगों का मरना, अर्थियां आदि। ऐसे में जब सामान्य साधु भी भोजन नहीं करते, अंतराय पालते हैं, तो सब देखते हुए अरिहंत प्रभु कैसे आहार कर सकते हैं। कुछ लोग इसके लिए तर्क देते हैं कि
उनका अतिशय रूप गुप्त रूप से भोजन होता है। अगर अतिशय ही मनाना है तो फिर हम आग्रह छोड़कर भूख ना लगने को ही अतिशय क्यों ना मान ले। केवल ज्ञान होने पर आत्मा शरीर से अपना संबंध छोड़ देती है। जिह्वा इंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्ण के क्षयोपशम से स्वाद देती है, एहसास दिलाती है कि मैं भोजन कर रहा हूँ। जब क्षयोपशम ही नहीं रहता तो इंद्रियों का कुछ काम ही नहीं रहता, वे अतीन्द्रिय हो जाते हैं। जब जिह्वा का कुछ काम ही नहीं होगा तो भोजन कैसे होगा। इस विरोधाभास को ही सिद्धांत मान लेना दिगंबर और श्वेतांबर मतों के विभाजन का बड़ा पॉइंट है। यदि शुद्ध पिपासा में भगवान भोजन करते हैं तो फिर शीत उष्ण परिशों में उन्हें ठंडी और गर्मी से भी बचना होगा। ऐसे में परम औदारिक शरीर का कोई औचित्य नहीं रहता। अरिहंत भगवान के साता के ईर्यापद आश्रव होता है और अंतरंग में अनंत सुख होता है। ऐसे में उन्हें असाता के मंद उदय का वेदन नहीं होता। उनमें परिचय नहीं परिचय जय होता है, तभी उनकी जय बोली जाती है। जय उन्हीं की बोली जाती है जो हमसे कुछ ज्यादा जीत लेते हैं। अतः भगवान के 11 परिचय होते भी हैं और एक अपेक्षा से नहीं भी होते। सूत्र 12 में हमने जाना बादा संप्राय यानी 9वें गुणस्थान तक सभी गुणस्थानों में सभी परिचय होते हैं। यानी परिचय सिर्फ मुनि महाराज के नहीं होते, हमें भी होते हैं, पर हम उनका निवारण कर लेते हैं। बादा संप्राय का अर्थ है मोटी कषाय। जिसकी कषाय जितनी मोटी होती है उसके उतने परिचय होते हैं। यहाँ परिचय होते हैं, परिचय जय नहीं। इसी प्रकार 9वें गुणस्थान तक 22, 10वें से 12वें तक 14 और उसके बाद 11 परिचय होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से क्या बादा संप्राय है? 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान। अध्याय 9 की कक्षा 18 के आज के सवाल का सही उत्तर है 14। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को
प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।